दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 अक्टूबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे और गैप फिल करने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनाएगी तो हम यहां पे कॉल साइड प्लान करेंगे या फिर दिन का हाई ब्रेक होने के बाद कॉल साइड प्लान करेंगे। और हमने दोस्तों किया भी, बल्कि हमने परसों भी हमारी यही स्ट्रेटेजी थी कि गैप ओपन होती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे नीचे आने के बाद, क्योंकि दोस्तों गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं कई बार आपको सिखाता आया हूं और इस चीज का हमने दोस्तों भरपूर फायदा हो रहा है। तकरीबन यहां पे मैंने आपको बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 120 130 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई कॉल टिप्स नहीं थी, लेकिन जिसने जो हमारे प्लान के अनुसार चले होंगे, जो हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं वीडियो को एंड तक देखा करो, थोड़े से दिन के बाद आप खुद के दम पर एनालिसिस करने लग जाओगे। तो वो स्टडी कौन सी थी वो भी हम डिस्कस करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है तो कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि न्यूज वगैरह भी चल रही है। मेन बात आती है दोस्तों न्यूज की। चलिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,360 पे, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों 2 स्विंग है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कल युद्ध छिड़ गया इजराइल और हमास वगैरह के बीच में जो न्यूज आ रही है। देखिए दोस्तों वो कोई नई बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो हर दूसरे तीसरे साल या हर साल गाजा पट्टी को लेकर उनका कुछ है, फिलिस्तीनी है जो है उनका कुछ है, तो चलता रहता है। जैसे कोई भी आतंकवादी जब हमला होता है तो वो इस तरीके का, वो कोई युद्ध नहीं है। हाँ वो उसको युद्ध स्तर पर देख रहे हैं इजराइल वाले, लेकिन वो कोई युद्ध नहीं है कि भाई ये कोई बड़ा एक दूसरे देश के जो खिलाफ, जैसे रूस यूक्रेन का चल रहा है, ऐसे नहीं है। वो इसको युद्ध की स्थिति की तरह देख रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बोला है कि हम इसको युद्ध मान रहे हैं। उसका मेरे ख्याल से मार्केट के ऊपर दोस्तों इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ेगा भी तो थोड़ा पड़ेगा, हो सकता है 1 या 2 दिन तक पड़े, फिर मार्केट जैसे रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से ही इतना नहीं गिरी, अपनी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो इसका तो क्या ही है, तो चलता रहता है उन दोनों के बीच बहुत पुराने समय से। तो इसका आप ज़्यादा इस पे फोकस मत कीजिएगा। हाँ अगर आपको कल लगे कि मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करे युद्ध के ऊपर, तो फिर आप काम मत कीजिएगा मार्केट में। 1 या 2 दिन मार्केट की डायरेक्शन को तय करने दीजिएगा, कहाँ पे मार्केट जा रही है, कैसे उस न्यूज़ को मार्केट ले रही है, उसके बाद हम प्लान करेंगे। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी ये डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल पे हम प्लान करेंगे। हमारे पास दोस्तों सिंपल बैंक निफ्टी के 2 स्विंग है। एक अपर साइड ये है जो कि 44,450 के आसपास है। डाउन साइड दोस्तों ये है कि जो 44,250 के आसपास है। अगर दोस्तों इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है, और जब तक इन दोनों स्विंग के बीच में बैंक निफ्टी है, हम काम नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग के ऊपर और 200 दिन का जो ये मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है, कोई भी अगर स्विंग बनाती है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 1:3 हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दोस्तों 44,550 के आसपास आ सकता है। अगर यहां पे जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे आती दिखाई दे तो हमको प्रॉफिट बुक यहां पे कर लेना चाहिए, अगर इसको रेस्पेक्ट करे तो मार्केट, ठीक है। और अगर यहां पे दोस्तों बैंक निफ्टी जाके थोड़ा सा समय बिता के अगर फिर से ब्रेकआउट देती है, तो फिर हमारे पास अगला टारगेट हमारा 44,700 का, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम प्लान करेंगे और हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इस स्विंग के ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी नहीं निकलती तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। सिंपल पुट साइड का है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी एनालिसिस इसलिए नहीं है, ना ही ऐसी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है दोस्तों, कल की भी और परसों की भी नहीं थी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट इंट्राडे में यहाँ से मार्केट ने ओपन हुई सारा दिन साइडवेज, ओपन हुई सारा दिन साइडवेज, ओपन हुई तकरीबन साइडवेज। कल भी मोमेंटम जरूर मिला है, बुलिश जरूर बनी है, ठीक ठाक मोमेंटम था, लेकिन इंट्राडे में हमको मोमेंटम नहीं मिल रहा, मार्केट थोड़ा सा फंस रही है। तो जब जब मार्केट दोस्तों फंसती है तो आपके पास सिंपल स्विंग होते हैं, एनालिसिस करने को ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। हमारे पास एक रेंज होती है, रेंज से निकलने के बाद हम प्लान करते हैं। तो ऐसे ही कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, ये जो स्विंग है एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी के स्विंग की,
हाँ वही है 44,260 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,260 के नीचे निकली, 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है, इस तरीके का अगर स्विंग बनता है तो फिर ये जो गैप है दोस्तों ये भी भर सकता है। हमारा टारगेट 44,100 का, 44,000 का ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, लेकिन एक स्विंग जरूर बनने देना। अगर स्विंग बनता है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,100 44,000 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। स्विंग बनना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई कई बार होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, ये यहाँ पे जो गैप छोड़ा हुआ था हल्का सा हालांकि फिल कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से गैप अप लगा था, तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ से फिर रिकवरी कर जाए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का अगर रिकवरी करेगी तो एक डब्लू पैटर्न भी बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से वापस ऊपर गई, एक टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, वापस से फिर नीचे आ रही, तो ये स्विंग अगर बन गया तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। गैप अप की जहां तक बात करें दोस्तों, हल्का सा रेजिस्टेंस है 44,550 पे। अगर सीधा गैप अप यहां पे ओपन हो रही है बैंक निफ्टी, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो भी हम कॉल साइड प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,700 के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है और एक इस तरीके की बुलिश कैंडल, पहले हम इंतजार करेंगे। कभी भी दोस्तों मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो हमको इंतजार करना चाहिए। मार्केट की डायरेक्शन 1 घंटे आधे घंटे में पता चल जाती है कि मार्केट किस साइड मूड बना रही है। ठीक है, तो अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है पहली 15 मिनट की 44,550 के ऊपर या फिर 550 के आसपास, इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी, फिर मार्केट थोड़ा सा समय बिताए, फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद, तो हमको फिर 200-300 पॉइंट अपर साइड मूव दिख सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 44,700-800 इस टारगेट के लिए। ठीक है, ये दोस्तों एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी या फिर सीधा गैप अप इस जोन के आसपास हुई, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से फिर मार्केट गिर सकती है, तो यहाँ से हम पुट साइड प्लान करेंगे। अगर कोई नेगेटिव साइन मिलता है तो ही करेंगे, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता मुझे दिख रहा है। जब तक साइन ना मिले तब तक हम पुट साइड ऊपर ही सेलिंग एरिया में भी प्लान नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे जाके अगर कोई इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बन गई तो ही हम प्लान करेंगे। बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन होती है 44,200 के आसपास, तो 44,000 का लेवल दोस्तों एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट ने एक गैप भी छोड़ा हुआ है, तो एक फटाक से इधर तक मूव आ सकता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। और फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट रिकवरी कर सकती है। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में, या तो आप यहाँ से यहाँ तक के इस मूव को कैप्चर कर लो। वो कब कैप्चर होगा, यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी बननी चाहिए और नेगेटिव बननी चाहिए, फिर उसका लो ब्रेक होना चाहिए, फिर हम प्लान करेंगे 44,000 तक। अगर दोस्तों पहली, कई बार होता क्या है, गैप डाउन ओपन हुई पहली ही 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है फिर मार्केट सारा दिन साइडवेज हो जाती है। ठीक है, तो अगर पहली बड़ी 15 मिनट की कैंडल बन गई तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते ही हम उसका हाई ब्रेक होते ही रिकवरी प्लान करेंगे। फिर यहाँ से हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे अगर पहली बड़ी 15 मिनट की कैंडल बन गई इस तरीके की तो। ठीक है, क्योंकि फिर हम इस मोमेंटम को यहाँ से यहाँ तक कैप्चर नहीं कर सकते, फिर हम यहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कोई बुलिश कैंडल बनी या फिर यहाँ पे आके कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बना तभी हम बुलिश मतलब कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों ये लेवल टूट जाता है 44,000 के लेवल का तो फिर हम यहाँ पे रिटेस्ट होने का वेट करेंगे और 43,800 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लान करेंगे। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है। पहली चीज़ यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और अगर ये लेवल टूट के रिटेस्ट हुआ तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के। चलिए निफ्टी के देखते हैं। अगर दोस्तों मैं स्टडी की बात करूं, मैंने कब दी थी मैं अभी आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम चैनल पे। ये देखिएगा सुबह का व्यू, हालांकि थोड़ा सा देरी से मैं दे पाया सुबह के व्यू को और बाइंग सेलिंग एरिया में कल नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था। आप पढ़ सकते दोस्तों, रेपो रेट की अनचेंज हो गया था, पॉलिसी भी आने वाली थी, फिर बाइंग ये वाली हमारी स्टडी थी। ठीक है दोस्तों, 260 275 बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सर आप कैसे कैच करते हो भाई। ये कोई देखिए 100% एक्यूरेसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर रोज हमको 100 पॉइंट मिलेंगे, हर रोज हम कैच कर लेंगे इस मोमेंटम को। कई बार स्टॉप लॉस भी लग जाता है, कई बार 2-3 दिन तक भी स्टॉप लॉस लग जाता है। तो मार्केट का हिस्सा चलता रहता है, आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी। अगर आपको ये सीखना है तो दोस्तों डेली एनालिसिस की वीडियो देखिए, बिल्कुल हम अपने प्लान के अनुसार ही चलते हैं। तो ये चैनल दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में आप पिन कर दूंगा इस चैनल का। देखिए अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने 4 गुना भी दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर बोट। कॉल टिप्स के लिए दोस्तों मुझे ज्वाइन मत करना प्लीज, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। चलिए
बैंक निफ्टी निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,653 पे। निफ्टी में सेलिंग एरिया थोड़ा सा नज़दीक है, 19,700 के आसपास है। हाँ, इसमें दोस्तों हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है, निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो। जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, यहाँ से हमको थोड़ा सा ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस लाइन को तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। निफ्टी में मुझे दोस्तों स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है कॉल साइड, क्योंकि अच्छा मोमेंटम हमको तभी मिलेगा जब ये 700 के ऊपर टिक जाएगी। ठीक है, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती थोड़ा सा नीचे आती है, ये जो 600 का एरिया 19,600 के आसपास, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम 19,700 के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होगी डायरेक्टली इस हाई को ब्रेक करे, तो फिर हमको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि 700 पे सेलिंग एरिया है। यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। यहाँ से दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, या फिर थोड़ा सा नीचे आके कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट लेगा, और फिर अगर दिन का मतलब 700 के ऊपर अगर रीटेस्ट होके इस तरीके का, या फिर ब्रेकआउट आके इस तरीके का स्विंग बनाए, तभी हम कॉल साइड जाएंगे। अगर डायरेक्टली निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलती है तो ठीक है, यानी 700 के आसपास जाए, थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से 700 के लेवल को ब्रेक करिए, तो 20-30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 1:2 1:3 हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों पुट साइड की। पुट साइड दोस्तों हम तभी जाएंगे जब 19,600 के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि मूविंग एवरेज टूट जाएंगे। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 600 के नीचे गई, थोड़ा सा स्विंग बना, तो हमारा अगला टारगेट फिर 19,520 500 ये हो जाएगा, या फिर जो ये गैप है 19,530 के आसपास, यहाँ हमारा टारगेट होगा, यानी कि 50-60 पॉइंट हमको डाउन साइड मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, और 50-60 पॉइंट का हमारा निफ्टी का, प्रीमियम का नहीं निफ्टी का टारगेट होगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर गैप अप ओपन होती है सीधा इस सेलिंग एरिया में, ध्यान से सुनिएगा, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है गैप को फिल करके, तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर हम निफ्टी में काम नहीं करेंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी असमंजस में लगे, क्योंकि भाई निफ्टी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेंज है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फंस के रह सकती है निफ्टी। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिएगा 19,650 का लेवल है, 600 पे सपोर्ट है, 700 पे रेजिस्टेंस है, क्लियर कट दिख रहा है। तो 600 के नीचे अगर जाना शुरू होती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, 700 के ऊपर अगर जाना शुरू होती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद मार्केट खुले तो ओपन इंटरेस्ट चेंज होंगे। 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखेंगे, ताकि क्लियर हो जाए। जरूरी हुआ तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए 44,300 पे भी सपोर्ट है, 44,200 पे भी सपोर्ट है, और 44,000 पे भी सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट 44,300 पे है, फ्लैट ओपन हुई 300 के आसपास आई, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना के वापस 400 के ऊपर 500 के ऊपर निकलती है, क्योंकि 500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हमको एक शार्प मोमेंटम अपसाइड देखने को दोस्तों मिल सकता है। 44,800 और 45 हमारे दोनों टारगेट हो जाएंगे कॉल साइड के। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।